गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेटा घबराना नहीं, मालिक तेरियां हवेलियां पा देवेगा। सत्संगियों के अनुभव। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत। प्रेमी जगराज सिंह इंसा टेलर मास्टर पुत्र श्री मैंगल सिंह गुरु नानकपुरा बठिंडा से अपने पर हुई सतगुरु जी की रहमत का वर्णन करता है। करीब 1968 की बात है। उस समय मैं व मेरा भाई एक कपड़े की दुकान में कपड़ा बेचने व कपड़ा सिलने का काम करते थे। हमारा कपड़े की दुकान का व सिलाई का काम बहुत बढ़िया चलता था। हम दोनों भाइयों का किसी बात से आपस में झगड़ा हो गया और हम दोनों ने अपनी दुकानें अलग अलग कर ली। मेरा कपड़े का व सिलाई का काम बिल्कुल ठप हो गया। कई दिनों तक मेरी दुकान पर कोई ग्राहक न आया तो मैं उदास हो गया। एक दिन शाम को जब मैं दुकान से घर आया तो मुझे उदास देखकर मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि दुकान पर काम नहीं आया, तो मैं रोने लगा। उस समय मेरी सास मिलने के लिए हमारे घर आई हुई थी, तो उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि रोता क्यों है, तेरा गुरु पूरा है, उनके पास जाकर अपने मसले की अर्ज कर, वह तुझे इसका हल बताएंगे। उनकी बात मानकर मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंच गया। जब मैं सरसा आश्रम में दाखिल हुआ तो आगे से मेरे परम पूजनीय सतगुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज तेरावास से बाहर संगत को दर्शन देने के लिए आ रहे थे। मैंने अपने प्यारे सतगुरु को सजदा किया, वह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। पूजनीय परमपिता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और पूछा, जगराज सिंह कैसे हो? आगे से मुझसे बोला नहीं गया तथा मैं फूट फूट कर रोने लगा। कुछ समय के उपरांत मैंने खड़ा होकर विनती की, पिताजी मेरा सिलाई का काम ठप हो गया है, बताओ अब मैं क्या करूं? तो पूजनीय परम पिताजी हंस पड़े तथा अपने कर कमलों को घुमाकर फरमाया, बेटा घबराना नहीं, हाथ हिलाई जाया कर, मालिक तेरियां हवेलियां पा देवेगा। मैंने अगले दिन बठिंडा पहुंचकर दुकान खोल ली। मेरे मन ने अवगुण उठाया कि पूर्ण सतगुरु आप तो बेपरवाह होते ही हैं और वह हमें भी बेपरवाह ही समझते हैं। पिताजी भला हाथ किसके साथ हिलाऊं जब सिलाई का काम ही ठप हो गया है। बैठे बैठे मुझे सतगुरु जी ने ख्याल दिया कि मेरे पास 7 मीटर खद्दर का थान पड़ा था, उसके मैंने 7 कच्छे बना दिए। मैंने कहा, देखो सतगुरु, मैंने तो अपना हाथ हिला दिया है, आगे तू जाने तेरा काम जाने। इतना कहकर दुकान में लेट गया। अगले ही पल गऊओं को चराने वाले रास्ता निकवाले मेरे पास दुकान पर आए। वह मुझे कहने लगे, सरदार जी कोई सीले सिलाए कछड़ों से? पहले तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, फिर मुझे पता चला कि ये कच्छे मांगते हैं। मैंने उनको वह सिले हुए कच्छे निकालकर पकड़ा दिए तो वह 7 के 7 कच्छे ले गए और मुंह मांगे जायज पैसे दे गए। फिर मैं कच्छे सील देता तथा वह बिक जाते। तो फिर मेरा काम चल पड़ा और इतना काम चला कि सतगुरु की रहमत से मुझे कोई कमी न रही। सन 1978 में जब मेरे तीसरा लड़का हुआ तो हम परम पिताजी को बधाई देने के लिए डेरा सच्चा सौदा मलोट सत्संग पर जा रहे थे। जब मलोट में रेलगाड़ी से उतरकर डेरे की तरफ जाने लगे तो मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि आम ले लो, रोटी के साथ खा लेंगे। तो मैंने हंसकर कहा कि आम तो सतगुरु जी दे देंगे, कहीं पिताजी अंदर तेरावास में ना चले जाए, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। हम डेरे में पहुंचे तो परम पिताजी मजलिस की समाप्ति करके तेरावास की सीढ़ियां चढ़ने ही लगे थे। हमने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का ऊंची आवाज में नारा लगाया तो परम पिताजी रुक गए। पिताजी ने हमें आशीर्वाद दिया और वचन फरमाया, फिर काका हो गया भाई? मैंने उत्तर दिया, हाँ जी। लक्ष्मण दास सेवादार हमें प्रसाद देने के लिए शक्कर पारे पकौड़ियां तथा लड्डुओं का बुक भर ले आया। तो अंतर्यामी सतगुरु परम पिताजी ने लक्ष्मण दास सेवादार की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये रखा ते अंब दा बुक भर के लाया, इन्हों ने रोटी नाल खाने हैं। सतगुरु जी के वचन सुनते ही मुझे वैराग्य आ गया तथा मैं रोने लगा। अपने मन ही मन सोचा कि पिताजी आप तो हर समय मेरे साथ हो, मैं आप जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सतगुरु जी की मेहर तथा वचनानुसार मेरी 3 हवेलियां बन गई। मेरे 3 लड़के हैं, उनको एक एक आ गई। अब मेरी परम पिताजी उनके स्वरूप हजूर पिताजी के चरणों में यही विनती है कि मेरे सारे परिवार को सेवा सुमिरन का बल बख्शो जी, सारे परिवार की आपके चरणों में ओढ़ने बचाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।